हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। हमारी जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती हैं ये हमारी सॉल्यूशंस में किस तरह की फोटोकेमिस्ट्री शो करती है ये आज हम डिस्कस करेंगे। एक इसी तरह की हमने कॉन्जुगेटेड डाइन ली हुई है 1,3-ब्यूटाडाइन, जो हमारी जो है एक सॉल्यूशन के अंदर एक रैपिड इक्विलिब्रेटिंग मिक्सचर, मतलब रैपिड इक्विलिब्रेटिंग मिक्सचर जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल रहता है, इस तरह का एक मिक्सचर होता है एस ट्रांसॉइड एंड एस सिस्कॉइड। तो जो एस ट्रांसॉइड होता है 95% है और जो एस सिस्कॉइड है ये 5% है। अब ये हमारा हमने एस ट्रांसकॉइड और एस सिस्कॉइड क्यों पर टर्म यूज़ की। एस सिस्कॉइड का मतलब है, मतलब हम जो इसमें आइसोमेरिज्म देख रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग देख रहे हैं। अब यदि हम इस सिंगल बॉन्ड से देखें तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्म है, और यदि हम इसमें इस फॉर्म में सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग देखें तो क्या है, ये हमारी सिस फॉर्म है, मतलब दोनों डबल बॉन्ड एक ही तरफ है, यहाँ दोनों अपोजिट तरफ है किसके, सिंगल बॉन्ड के। तो सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए हमने वर्ड दिया एस। तो एस ट्रांसोइड और एस सिस्कॉइड दो फॉर्म में होता है, और जो ट्रांसफॉर्म होती है 95% होती है, सिस जो है वो 5% होती है। Irradiation of butadiene promote an electron from ground state to excited state, which results in the formation of a pi bond between C2 and C3 at the expense of C1 and C2 and C3 and C4। अब जब हम इसके ऊपर हम रेडिएशंस डालते हैं ब्यूटाडाइन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है आपकी किसके, आपके C2 और C3 के बीच में। ये हम ले 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच का डबल बॉन्ड तो खत्म हो जाता है, और 2 और 3 के, मतलब ये 1 और 2 के बीच का डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाता है, 3 और 4 के बीच का डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाता है, और आपका यहाँ पे 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है, और आपका फर्स्ट और फोर्थ पोजिशन पे एक रेडिकल साइट बन जाती है। Thus, the lower excited state of S trans and S cis butane should exhibit large energy barrier to rotate about the C2 and C2 C3 bond because of its double bond character। अब जो हमारी लोअर एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं एस ट्रांस और एस सिस ब्यूटाडाइन की, इनके बीच का एनर्जी बैरियर जो है, इनमें जो है हमारा जो है एनर्जी बैरियर जो होता है सी टू और C3 बॉन्ड के लॉन्ग, मतलब इस बॉन्ड के लॉन्ग जो, मतलब रोटेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है इसके अंदर यहाँ पे, तो इस वजह से क्या है कि बॉन्ड हमारा क्या है, रोटेट नहीं कर पाता। इस वजह से जो कन्फर्मेशनल करेक्टर होता है ब्यूटाडाइन के, वो रिटेन्ड रहते हैं एक्साइटेड स्टेट में भी। मतलब यदि वो हमारी जो है नॉन एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफॉर्म है तो एक्साइटेड में भी वो ट्रांस के फॉर्म में ही आएगा। इसी तरह से यदि वो आपका सिस फॉर्म में है तो सिस में ही रहेगा आपका। देर इज़ ए लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन S1 एंड T1, मतलब एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट के बीच की जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इसके अंदर नहीं होती। डायरेक्ट इरेडिएशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन सॉल्यूशन दिस गिव राइज टू केमिस्ट्री ओनली फ्रॉम S1 स्टेट। अब यदि डायरेक्ट इरेडिएशन हम करें ब्यूटाडाइन का, तो जो इसमें जो रिएक्शन होता है आपका, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो S1 एक्साइटेड स्टेट के थ्रू ही होते हैं, ट्रिपलेट से नहीं होते। ट्रिपलेट से यदि होंगे तो सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में ही होगा। Irradiation of butadiene produces cyclobutene from a electrocyclic reaction of the S-cis isomer and bicyclo-1,1-butane, the product of an intramolecular 2+2 cycloaddition of the S ट्रांस आइसोमर इन द रेशियो ऑफ 6:1। अब हमने दो आइसोमर लिए, एक ट्रांसफॉर्म और एक सिस फॉर्म, जैसे कि हमने भी पढ़ा कि दोनों एक दूसरे में रिपीटली इंटर कन्वर्टेबल है। इनके ऊपर हमने रेडिएशन डाले तो हमारी जो है ट्रांसफॉर्म से तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, बाईसाइक्लो-1,1-ब्यूटेन, हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाएगी। और जो दूसरी तरफ जो सिस फॉर्म है, इससे हमें क्या मिल जाएगी, आपका इस वाली से जो हमें मिलेगी तो क्या आपका जो है, इससे हमें क्या है, साइक्लोब्यूटीन हमें मिल जाएगी। तो दोनों के केस में हमें क्या है, अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिलेगी। तो इरिडेशन ऑफ ब्यूटाडाइन प्रोड्यूसेस साइक्लोब्यूटीन फ्रॉम एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ऑफ एस फॉर्म से तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें साइक्लोब्यूटीन मिलेगी, और ट्रांसफॉर्म से मिल जाएगा हमें बाईसाइक्लो प्रोडक्ट, बाईसाइक्लो-1,1-ब्यूटेन हमें मिल जाएगा। तो दोनों से हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगी।
If a concentrated solution of 1,3-butadiene is irradiated, some dimer formation can be detected. अब यदि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के हम 1,3-ब्यूटाडाइन के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर रेडिएशन डालें तो कुछ डाइमर्स भी डिटेक्ट होते हैं 10% के आसपास. तो डाइमराइजेशन की वजह से हमें 4 डिफरेंट आइसोमर्स मिलते हैं. ये हमने ब्यूटाडाइन की सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट ली, ये उसकी आपकी ग्राउंड स्टेट. तो डाइमर बनते ही ऐसे हैं कि एक्साइटेड स्टेट जो है हमारी ग्राउंड स्टेट से मिलती है. तो हमारे 4 ये हमारे जो है ब्यूटाडाइन के जो हैं हमें डाइमर्स मिल जाते हैं. अब यदि हम ब्यूटाडाइन का जो ब्यूटाडाइन के ऊपर रेडिएशन हम डाल के उस एक्साइटेशन पहुंच रही थी, ये सेम रिएक्शन हमारा सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में होने लगे. तो सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में होने की वजह से क्या होगा, अब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू होगी. अब तक जो हो रही थी विदाउट सेंसिटाइजर सिंगलेट स्टेट के थ्रू हो रही थी, अब जो होगी वो ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू होगी. द केमिस्ट्री ऑफ द T1 स्टेट ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ S1 स्टेट. और जो केमिस्ट्री होगी हमारी प्रोडक्ट की वो चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री हमारी T1 स्टेट की और मतलब ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की केमिस्ट्री जो है हमारी क्वाइट डिफरेंट है, बहुत एक दूसरे से अलग है. अ मिक्सचर ऑफ डाइमर इज फॉर्म्ड इन वेरी गुड यील्ड. अब यदि ये रिएक्शन हम सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में कराने लगे तो जो डाइमर बनते हैं उसमें हमारे क्या था 10% के आसपास बन रहे थे, यहाँ 75% के आसपास हमारे डाइमर बनेंगे. एंड नीदर साइक्लोब्यूटेन नोर साइक्लोब्यूटेन कैन बी डिटेक्टेड इन द सेंसिटाइज रिएक्शन. अब जैसे उसमें हमारे क्या है कि जो है सिस आइसोमर से हमारी साइक्लोब्यूटेन बन रहा था, ट्रांस से बाई साइक्लोब्यूटेन बन रहा था. अब इस केस में ऐसा इसमें नहीं होता, केवल क्या है डाइमर की फॉर्मेशन होती है, मतलब बहुत अच्छी. उसमें क्या है कि कुछ % डाइमर बनता है 10% के आसपास, मतलब हम रिएक्शन विदाउट सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में कराएंगे तो 10% के आसपास डाइमराइजेशन हो जाएगा, 4 हमारे डाइमर मिलेंगे और हमारा क्या बनेगा, साइक्लो जो है सिस से अलग प्रोडक्ट बनेगी, ट्रांस से अलग प्रोडक्ट बनेगी. इस केस में क्या है, जितना मैक्सिमम हमें क्या मिलता है जो है डाइमर मिलता है 75% के आसपास, और ना ही तो हमारा साइक्लोब्यूटेन बनता और ना ही हमारा क्या है साइक्लोब्यूटेन बनता. द डाइमर मिक्सचर ऑब्टेन फ्रॉम ट्रिपलेट ऑल्सो डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दैट गिवन बाय सिंगलेट. अब जो हमारे डाइमर सिंगलेट स्टेट्स के थ्रू बन रहे थे उससे ये डाइमर डिफरेंट हैं जो हमारे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स के से बन रहे हैं हमारे. द डाइमर कंपोजिशन इन द ट्रिपलेट स्टेट डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द सेंसिटाइजर यूज टू पॉपुलेट T1. अब जो डाइमर हमारे बन रहे हैं आपके, उसकी जो कंपोजिशन है, जो हमारे ये जो सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में जो हमारे डाइमर बन रहे हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो हमारी इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि हम किस तरह का सेंसिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, मतलब उस सेंसिटाइजर की थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है. जैसे कि हमने ये 2 सेंसिटाइजर लिए हुए हैं, ये हमारा एसिटोफेनॉन है आपका और ये हमारा बेंजील है. एक की थ्रेशोल्ड एनर्जी 74 है, एक की 57% है. तो इससे जो हमारे डाइमर की कंपोजिशन है ये हम देख रहे हैं दोनों की डिफरेंट है. यहाँ ये 82% बन रहा है, ये 14, ये 4. इसी तरह से हम बेंजील की प्रेजेंस में लेने लगे तो ये आपका 49 है, ये 8 है, ये 43. तो हम देख रहे हैं कि जो परसेंटेज कंपोजिशन है डाइमर की वो भी हमारी सेंसिटाइजर के चेंज होने की वजह से चेंज हो जा रही है. दिस रिमार्केबल चेंज इन प्रोडक्ट कंपोजिशन इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द सेंसिटाइजर. और ये किस वजह से हुआ, सेंसिटाइजर की एनर्जी डिफर होने की वजह से. अब एसिटोफिनोन जो है हमारी इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो 74 किलो कैलोरी पर मोल है. इज सफिशिएंटली एनर्जेटिक टू ट्रांसफर एनर्जी टू आइदर सिस और एस ट्रांस ब्यूटाडाइन. अब इसके अंदर एसिटोफिनोन की जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो अपनी एनर्जी एस फॉर्म को भी ट्रांसफर कर सकता है, एस सिस फॉर्म को भी और एस ट्रांस फॉर्म को भी, दोनों में से किसी को भी दे सकता है आपका जो है एसिटोफिनोन. बट द डाइमर कंपोजिशन फ्रॉम द एसिटोफिनोन सेंसिटाइज एक्सपेरिमेंट मस्ट रिप्रेजेंट प्राइमरली द रिएक्शन ऑफ द एस ट्रांसफॉर्म. लेकिन मतलब ये दोनों को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन फिर भी जो क्या है हमारी एस ट्रांसफॉर्म जो है आपकी ज़्यादा बनती है हमारी एसिटोफिनोन के केस में, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो इतनी है कि आपकी 74 किलो कैलोरी है. आपकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसकी वो इतनी सफिशिएंट है कि वो आपकी एस जो है सिस फॉर्म को भी कर सकती है और आपकी ट्रांसफॉर्म को भी कर सकती है. कि जैसे हम ये फिगर में देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म के लिए जो हमें जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी है 59.6 है और सिस के लिए क्या है 53.3 है. इसकी बहुत हाई है 74 है, तो दोनों को ही आपकी एनर्जी दे सकता है, सिस को भी ट्रांसफॉर को. दूसरी तरफ यदि हम बेंजील को लें तो बेंजील की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो 57 है. अब जो 57 इससे कम है ट्रांसफॉर्म से, तो केवल ये अपनी एनर्जी सिस फॉर्म को ही ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफॉर्म को नहीं कर सकता है. तो इसी वजह से बेंजील ऑन द अदर हैंड इज एनर्जेटिक एनफ टू ट्रांसफर एनर्जी टू एस सिस ब्यूटेन. केवल एस को सिस ब्यूटेन को दे सकता है, ट्रांस को नहीं दे सकता, क्योंकि ट्रांस के हिसाब से उसकी एनर्जी कम है, उसकी 57 है और यहाँ जो है
इसकी ट्रांस के केस में 59.6 है। दूसरी तरफ एसिटोफिनोन जो है वो दोनों को दे सकता है, लेकिन बेंजील जो है वो केवल हमारा किसे सिस फॉर्म को ही दे सकता है। दस द डाइमर कंपोजिशन फ्रॉम द बेंजील सेंसिटाइज एक्सपेरिमेंट मस्ट रिप्रेजेंट प्राइमरीली द रिएक्शन ऑफ एस सिस ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो इसी वजह से जो डाइमर बनते हैं उन रिएक्शन के जिनमें हम बेंजल सेंसिटाइजर की तरह लेते हैं, वो उनमें से मैक्सिममली प्रोडक्ट जो बनती है वो किससे बनती है, एस सिस फॉर्म से बनती है, चूंकि एस ट्रांस को तो वो एनर्जी दे ही नहीं सकता। तो इफ ए सेंसिटाइजर विद ट्रिपलेट एनर्जी ऑफ लेस देन 54 किलो कैलोरी मोल वर यूज, नो डायमर फॉर्मेशन वुड बी ऑब्जर्व। और यदि हम सेंसिटाइजर इस तरह का ले लें कि उसकी 54 से एनर्जी कम हो, चूंकि हमारी जो है सिस फॉर्म के लिए भी 53.3 की ज़रूरत है, तो यदि 54 से एनर्जी हमारी कम है तो कोई डाइमर बनेगा ही नहीं। यदि हमने कोई सेंसिटाइजर इस तरह से लिया हुआ है कि उसकी ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी 54 किलो कैलोरी पर मोल से कम है, तो कोई डाइमर फॉर्मेशन होगी ही नहीं। Thus, when acetophenone is the sensitizer, S-trans T1 is the reacting speech which result with S-trans ground state to dimer। अब आपका जो है, जब हम एसिटोफिनोन सेंसिटाइजर की तरह लेंगे तो ये हमारी जो है एस ट्रांस जो है ग्राउंड स्टेट की, और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट की, और एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में चूंकि हम सेंसिटाइजर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ये डाइमर बन जाएगा। अब जब हम बेंजल सेंसिटाइज रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो बेंजल का हमने कहा वो केवल सिस को ही अपनी एनर्जी देता है, ये दोनों को दे देता है, सिस को भी और ट्रांस को भी, लेकिन ट्रांस ज़्यादा मात्रा में बनता है। इसमें केवल वो ट्रांस को दे ही नहीं सकता, केवल सिस को ही दे सकता है। तो जो हमारी प्रोडक्ट बनती है वो एस सिस ट्रिपलेट फॉर्म के थ्रू ही आपकी बनेंगी। तो इसमें हमारा एस सिस ट्रिपलेट जो है वो एस ग्राउंड के साथ, एस ट्रांस ग्राउंड के साथ मिलके हमारे ब्यूटाडाइन के और ये डाइमर फॉर्मेशन करता है। तो हमारा ये सेंसिटाइजर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारा डाइमर जो है वो किस तरह की कंपोजिशन के डाइमर बनेंगे। ये भी हमारा क्या है, सेंसिटाइजर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।